तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे उनके एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं, पूरे के पूरे टोटली हो चुके हैं। आपको पता होगा 2 अप्रैल को किसी किसी का एग्ज़ाम है जिनके एक्सटेंड हुए थे बीकॉम ऑनर्स के और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के। उनका होने के बाद फिर पूरे फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसका रिज़ल्ट और कब तक आएगा ये आपको बता दी जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, ठीक है ना। इन दोनों में ही आपको क्लियर करना होता है जब भी आपको नेक्स्ट ईयर में आपको जाना होगा, ठीक है। जो कि पहले रूल के अकॉर्डिंग था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो होते थे, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट होते थे, सेकंड में हमारे 4 होते थे, तो हमें 4 में पास होकर हम सेकंड ईयर में प्रमोट होते थे, ठीक है ना। लेकिन उन 4 के एग्ज़ाम हम बाद में देते थे 1 साल के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि रूल चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे कि अब हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वही सिस्टम है 1 और 2 सेमेस्टर, लेकिन 7 और 8 सब्जेक्ट तक कुछ हो चुके हैं, ठीक है। तो इनमें भी आप 50% का अराउंड मान के चलिए कि आप 50% में पास होंगे, तभी आप थर्ड सेमेस्टर में आप प्रमोट होंगे। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में सब में पास हो और सेकेंड सेमेस्टर में भी सब में पास हो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपने दे दिया है, रिज़ल्ट का आपको वेट नहीं करना, आपको सेकंड सेमेस्टर की स्टडी शुरू कर देनी है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, हमारे सेकंड सेमेस्टर के लिए स्ट्रक्चर जो था उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसका यहाँ पे डाटा आ चुका है एसयूएल की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजी कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एनईपी स्टूडेंट, ठीक है, सेमेस्टर 2। यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए क्लिक करके हमें नीचे आना होगा, यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देंगे और ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से हमारी सारी बातें सुननी होगी क्योंकि ये सभी कोर्सेज़ के लिए है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है UGCF कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन 2020। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है बीए प्रोग्राम, ठीक है। और जो भी हमारे एसयूएल के स्टूडेंट है सबके लिए ये एक तरीके से सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। पहला यहाँ पे आपके सामने बीए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप देखते हैं सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है डिसिप्लिन 3 और डिसिप्लिन 4, एक तो माइनर है और एक मेजर है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं और एक में आपने 1 सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 और 1 का सीन यहाँ पे आपको समझना होगा। मेन बात यह है, सबसे पहले जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है, तो वो अब आपको रिपीट नहीं करना, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। जब भी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा कुछ टाइम के बाद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आता है कि आपका सब्जेक्ट कब चूज़ करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जब आप चॉइस करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना होगा सब्जेक्ट। बाकी ये एक बेसिक है कि हाँ आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब इसमें जो मेजर वाले सब्जेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए और माइनर वाले, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा था जो आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं वो मेजर में आता है, ठीक है। और जो आपने 1 सब्जेक्ट पढ़ा है वो माइनर में आता है, ये आपको पता होना चाहिए डिसिप्लिन में, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने होंगे। अब इसमें बहुत ही गौर से सुनने वाली बात है, जैसे कि आपको पता है आपने जो सब्जेक्ट एक बार पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, डिसिप्लिन में आपने जो सब्जेक्ट एक बार पढ़ा है डिसिप्लिन कोर में, माइनर वालों में, ठीक है, उनमें से आपका इनमें से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। अब उसी के आपको आगे कंटिन्यू करके वही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा पढ़ा है, तो उसी का आप कंटिन्यू आगे करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, जो आपने एक बार सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट जो पढ़ा था माइनर में, ठीक है, तो उनमें से अब एक होगा, उनमें से आपको लेना होगा उसके सेकंड सेमेस्टर के लिए। और जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़े मिले थे डिसिप्लिन में, ठीक है ना, तो उन 2 सब्जेक्ट को आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपका मान लीजिए मतलब उन दोनों सब्जेक्ट को आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, तो आप उन्हीं को कंटिन्यू करके उनमें से आपको एक यहाँ से लेना होगा, एक यहाँ से लेना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ली थी, ठीक है, तो पॉलिटिकल के 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो उनमें से ही आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे आगे। ये पॉलिटिकल इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सेकंड है पॉलिटिकल इंडियन गवर्नमेंट्स का, ठीक है ना। ऐसे ही आपको जो भी आपके अगर मैथमेटिक्स हो गया आपके सामने, तो मैथमेटिक्स एक ये हो जाएगी, तो उसमें से दूसरी आप ये लेनी होगी। सिंपल सीधी बात है, ठीक है ना। तो मेजर कैटेगरी के जो 2 सब्जेक्ट है आपको इन दोनों में से
आपको चॉइस करना होगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, अपने सेकंड सेमेस्टर के लिए। और जो माइनर का एक सब्जेक्ट है आपको इनमें से पढ़ना होगा, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं उन्हीं को कंटिन्यू आगे करना होगा, ठीक है। बुक अलग होगी सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की बुक सेकंड सेमेस्टर में आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। नीचे आते हैं बीए प्रोग्राम के और कोर्सेस में, जेनेरिक इलेक्ट्रिक कोर्स में, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में और वैल्यू एडिशनल कोर्स में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जेई के आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लैंग्वेज कोर्सेज पढ़े होंगे, जैसे कि इंग्लिश होगी या फिर हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सब में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही। अब मेरी इधर भी जेई कोर्सेज में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़ी थी, इंग्लिश फ्लुएंसी ये पढ़ी थी, ठीक है ना। तो अब आपको सेकंड सेमेस्टर में हिंदी, संस्कृत या उर्दू या पंजाबी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है। और इन हिंदी जो ये का खा गा वाली है, इसका आपको बताया जाएगा बाद में, ठीक है। मैंने आपको बताया जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है वो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी, पंजाबी और संस्कृत, उर्दू जैसी लैंग्वेज पढ़ेंगे। और जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी या पंजाबी या उर्दू ले थी लैंग्वेज, तो उनको सेकंड सेमेस्टर में जेई कोर्स में इंग्लिश कॉमन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें का खा लिखा हुआ है, कौन सी आपको हिंदी मिलेगी। जैसे कि पहले अकॉर्डिंग तो चलता था सिलेबस, तो जिनकी जो 8वीं तक थे, ठीक है ना, उनको खा मिलता था, ठीक है। जो 10वीं तक थे उनको खा गा मिलता था यहाँ पे, ठीक है ना। का घा गा वाला सीन ऐसे ही है, ठीक है ना। और जो 12वीं तक पढ़ी है जिन्होंने, ठीक है, उनको का मिलता था, ये वाला है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट ऑप्शन है 12वीं वालों के लिए, सेकंड वाला है 10वीं वालों के लिए और थर्ड वाला है 8वीं वालों के लिए। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होता है। बाकी अभी किस अकॉर्डिंग होगा वो आपको बाद में पता चलेगा जब ऑफिशियली ये सब्जेक्ट चॉइस करवाने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको AECC कोर्स मिलता है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स मिलता है यहाँ पे। तो इसमें भी आपका सेम यहाँ पे दे रखा है कि आपको कुछ लैंग्वेजेस पढ़नी है, ठीक है ना। अब आप जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लैंग्वेज देखने को मिल रही है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे संस्कृत, हिंदी और यहाँ पे पंजाबी, ठीक है, उर्दू A-B मिलने को देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं हमारे वो हिंदी ही लेंगे, हिंदी ABC, उनको कोई ना कोई कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको अभी का खा वाला बताया था, उसी अकॉर्डिंग होगा। हिंदी A आपको 12th वालों के लिए मिलेगी, हिंदी B आपको 10वीं वालों के लिए मिलेगी और हिंदी C आपको 8वीं वालों के लिए मिल सकती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। बाकी ऑफिशियली जब आप सिलेक्ट करोगे तब आपको जोन सी ठीक लगे और जोन सी आपको दिखने को मिल रही है या जो भी गाइडलाइन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आपको जो है 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 सब्जेक्ट है। आप आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ना कोई एक पढ़ा होगा, उसको छोड़ के आपको सेकंड जो भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं उनमें से आपको लेनी होगी, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कॉमर्स का ये पढ़ लिया था, अब आपको इन 2 में से पढ़नी होगी, ठीक है। सबके लिए यही रूल है। और यहाँ पे वैल्यू एडिशनल कोर्स में आपको सेम ऐसा ही है कि आपको जो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो सेम ऐसा ही वैल्यू एडिशनल कोर्स में है, जो कि आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हो पहले भी हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में। आप इन 4 में से कोई ना कोई एक पढ़ चुके हो, उसे छोड़ के अब आपको 3 का ऑप्शन जो मिलेगा उन तीनों में से आपको पढ़ना होगा वैल्यू एडिशनल कोर्स में, ठीक है। ये BA प्रोग्राम की होती है बात पूरी। अब होते हैं BCom प्रोग्राम के जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। तो BCom प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके सेकंड सेमेस्टर में ये तीनों ही सब्जेक्ट सेम रहेंगे, ठीक है ना। कोई आपको चॉइस करने का यहाँ पे मिलेगा नहीं। फिर आता है जेई कोर्स में, जेनेरिक इलेक्ट्रिक कोर्स में सेम आपको जो BA प्रोग्राम में बताया था वही है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी है तो सेकेंड में आपको इनमें से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू का, तो उनमें सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में। सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आपको चॉइस करनी होगी आप क्या पढ़ना चाहते हो, हिंदी, संस्कृत या फिर तमिल, ठीक है। ऐसे लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। असम और बंगाली भी है, ठीक है। जो आपको पढ़नी है वो आप लेंगे। कॉमनली लोग हिंदी ही लेते हैं, ठीक है। बाकी जिसको जो ठीक लगे लैंग्वेज वो अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, बस उस लैंग्वेज को आना चाहिए। और यहाँ पे उर्दू का भी ऑप्शन है लास्ट में, ठीक है।
फिर यहाँ पे आते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स में जो आपने देखो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा इनमें से, जैसे कि ऊपर था बताया था कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इनमें से कोई एक पढ़ा होगा, ठीक है, उसे छोड़ के इन दो में से या इन दो में से किसी भी में से एक ले लेंगे। इसमें भी सेम वही है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसे हटा के दूसरा आपको चेंज करना होगा कोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स में यही है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया उसे सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फिर ये भी हो जाता है कंप्लीट। बीकॉम ऑनर्स की आपको बात करते हैं, बीकॉम ऑनर्स वाले भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन कोर्स का डिसिप्लिन 4, 5 और 6 उनका सेम रहेगा, ठीक है। और जेई का भी सेम ही रहेगा जैसे कि आपको बताया था, ठीक है। अभी बताते हैं बीकॉम ऑनर्स में जो कि आपको पता है जेई कोर्सेस है, ठीक है ना। अब आपको इनमें से एक कोर्स लेना होगा, इनको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से। तो आप जेई कोर्स में इन चारों में से, पांचों में से कोई ना जो आपको ठीक लगे सब्जेक्ट वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशनल कोर्स में वही प्रोसेस रहेगा कि आपको एक लैंग्वेज कोर्स आपको लेनी होगी AECC में, ABC हिंदी ले सकते हैं या फिर बंगाली, असम, उर्दू, संस्कृत, ठीक है। और जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में इन दोनों में सेम आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसे हटा के आपको सेकंड सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट चॉइस करनी होगी, ठीक है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में और वैल्यू एडिशनल कोर्स में, ठीक है। BA ऑनर्स इंग्लिश के आ जाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे। सेम BA ऑनर्स इंग्लिश का भी यही रहेगा, ठीक है ना। जो आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में डिसिप्लिन का, सेम आपके सब्जेक्ट रहेंगे डिसिप्लिन के। और जेई कोर्सेज में आपको जो आपको पढ़ना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं जेई कोर्सेज में, ठीक है। और AECC कोर्स में आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी होगी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई सी भी आपको लेनी होगी। और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशनल कोर्स में आपको सेम वही प्रोसेस रखना होगा, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसे नहीं पढ़ना होगा, आपको सेकंड चॉइस आपको कोई दूसरी लेनी होगी अलग, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे आपको इसमें भी एक कॉमन ही है सब चीज़ें, ठीक है। ये आपको बात समझनी होगी, ठीक है ना, कि आपको कैसे कैसे आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं। हमने आपको तरीका बताया, बाकी आप देख सकते हैं आपके सेम ये कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में डिसिप्लिन 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पे जेई कोर्स में आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स को आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। कॉमन लोग जो कॉमनली लोग होंगे वो आपको हिंदी देखने को मिलेगी सभी के पास, ठीक है। और जो है वैल्यू एडिशनल कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, ठीक है, वो आपको सेकंड में लेना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सेम आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स में भी देखने को वही मिलेगा, आपके डिसिप्लिन कोर्स सेम रहेंगे, ठीक है। जेई कोर्स में आपको एक सिलेक्ट कर लेना है इन 5 में से, और आपको AECC में कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, हिंदी ABC में ही लोग ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है और वैल्यू एडिशनल कोर्स है, इसमें से आपको वो लेना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा आपका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब हमने आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाए गए थे वो आपको हमने बता दिए हैं, ठीक है, जो कि कॉमनली मेन थे, ठीक है। आपको सब्जेक्ट आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की स्लिप होगी, एडमिशन स्लिप, उसमें सब देखने को मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड सेमेस्टर में हमने जो वीडियो में बताया उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है ना। और जैसे अपडेट कोई आती है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, ठीक है, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।